नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी के पाठ नन्हा फनकार की वर्कशीट करने वाले हैं। इस पाठ के शब्दार्थ, पठन, प्रश्नोत्तर सभी कुछ हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी। पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की जो इस पाठ से बन सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम KVS की वर्कशीट करेंगे, चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और उम्मीद है कुछ नई चीज़ें आपको और भी सीखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 नन्हा फनकार। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, केशव कितने वर्ष का था? आपके विकल्प है 5, 15, 7 या फिर 10। तो केशव जो है ये 10 साल का बच्चा था। ऑप्शन आपका डी यानी कि घ विकल्प सही है। अकबर के गले में पड़ी माला कैसी थी? बड़े बड़े मोतियों की, हीरों की, सोने की या फिर तुलसी की? जब केशव पलटकर अकबर बादशाह को देखता है तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है जिससे कि पता लगता है कि ये ज़रूर कोई बड़ा आदमी है, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है। जैसे कि उसने कहा है कि उसने अंगरखा पहना हुआ था, लाल रंग की पगड़ी थी, मोतियों की माला थी, उंगलियों में अंगूठियाँ थी। मतलब किसकी माला थी? बड़े बड़े मोतियों की। आपका ऑप्शन क सही है। तीसरा प्रश्न है, केशव को बादशाह अकबर के लिए किस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ी? पगड़ी की, पत्थर की, हथौड़ी छेनी की या फिर पान की? बादशाह अकबर ने जो काम वो कर रहा था नक्काशी का, उसको सीखने के लिए कहा, तो उसके पास एक्स्ट्रा हथौड़ी और छेनी नहीं थी, तो उसने हथौड़ी और छेनी की व्यवस्था की थी, किसी से वो मांग कर लाया था। तो ग ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अकबर को केशव में क्या बनने की प्रतिभा नजर आई? चित्रकार, फनकार, व्यापारी या फिर मंत्री? आखिर में अकबर ने एक लाइन कही थी कि केशव देखना तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। फनकार मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, तो उन्हें उसमें फनकार बनने की क्वालिटी नजर आई थी, इसीलिए शायद पाठ का नाम नन्हा फनकार है। अगला प्रश्न है, केशव अपने पिता को क्या कहकर बात करता था? अब्बा, बाबा, पिताजी या फिर बाबूजी? वो अपने पिताजी को बाबा कहकर संबोधित करता था। यहाँ पर आपका ख विकल्प सही है। लड़का किस रंग के पत्थर पर काम कर रहा था? ये आपके पाठ की पहली ही लाइन है, पहला ही सेंटेंस है। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठा था। मतलब कैसा पत्थर था? लाल। और शेप अगर आपसे पूछी जाए तो कैसा था? चकोर था। चकोर मतलब रेक्टेंगल शेप में, ऐसा। अगला प्रश्न है, लड़के के माता पिता कहाँ से आगरा आए थे? गुजरात से, दिल्ली से, लखनऊ से, असम से? तो वो गुजरात से आए थे। केशव के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? तानसेन, बादशाह अकबर, सिपाही या फिर मंत्री? तो बादशाह अकबर आए थे। हालांकि केशव ने उनको शुरू में पहचाना नहीं था। बादशाह अकबर कहाँ महल बनवा रहे थे? जिस वक्त की ये कहानी है उस समय बादशाह अकबर आगरा में महल बनवा रहे थे। का ऑप्शन आपका सही है। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। अब आपके राइट एंड रॉन्ग है। यहाँ पर केशव के जन्म से पहले उसके माता पिता आगरा आकर बस गए थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केशव का जन्म अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ था तो आगरा में ही हुआ था। हालांकि आए उसके माता पिता गुजरात में थे, लेकिन ये भी आपको बताया हुआ है कि केशव कभी भी अपने पुश्तैनी घर में नहीं गया। मतलब कभी भी वो आगरा नहीं गया था, वहीं पर उसका जन्म हुआ। माफ़ करिएगा, कभी भी वो गुजरात नहीं गया था, आगरा में ही उसका जन्म हुआ और तब से वो आगरा में ही था। बादशाह की जरा सी चूक पर केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी। ये भी बिल्कुल सही है। वो सिखाने में इतना निपुण हो गया था कि उसे पता ही नहीं था कि बादशाह अकबर बैठे हैं, उनसे कैसे बात करनी है। तो थोड़ा सा भी अगर वो गलती करते थे, ज़्यादा तेज़ हथौड़ी मारते थे, ज़्यादा गहरी चोट होती थी, तो वो उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। अकबर सीकरी में एक कारखाना स्थापित नहीं करना चाहते थे, ये गलत है। और उन्होंने वो करना चाहते थे, उन्होंने केशव को इनवाइट भी किया था कि वहाँ पर आकर तुम काम करना, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े चित्रकार, शिल्पकार लोग काम करेंगे। बादशाह ने केशव से दोबारा मिलने की बात स्वीकार की थी। बिल्कुल। आखिर में जब केशव ने पूछा था कि हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे, तो बादशाह अकबर ने कहा था हाँ ज़रूर आऊँगा केशव। अकबर ने अपनी संतान का नाम फ़कीर ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ये भी सही है। अकबर की जानकारी केशव को पहले से ज्ञात थी? बिल्कुल नहीं, उसने पहचाना भी नहीं था काफ़ी देर तक, तो उसको नहीं पता था पहले से कि बादशाह अकबर आ रहे हैं। ये आपके राइट एंड रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। शब्द है आपके, दोस्ताना, पत्थर, घबराहट, बदहवासी, घटा, आगरा, अद बनी, सीकरी, किले, जोड़। ओके।
बालक खाली जगह की अधूरी घंटी पर नक्काशी कर रहा था। किसकी घंटी थी वो? घंटी थी वो पत्थर की। खाली जगह में केशव के हाथ से छूटकर छेनी नीचे गिर गई तो बदहवासी में मतलब जल्दबाजी में। बादशाह खाली जगह अंदाज में केशव के पास जमीन पर बैठ गए तो बहुत दोस्ताना अंदाज में वो बैठ गए थे, जैसे आपके दोस्त आपके साथ बैठ जाते हैं। केशव पत्थर पर बने नमूनों को तराशने के साथ साथ अपनी तरफ से उसमें कुछ खाली जगह भी कर रहा था। तो वो जो बना हुआ था पत्थर के ऊपर उसको तो तराश ही रहा था, लेकिन अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, कुछ एडिशन कर रहा था। बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती से मिलने के लिए कहाँ गए थे? ये सीकरी गए थे। बादशाह का खाली जगह बहुत सुंदर शहर है, बादशाह का आगरा। लड़के ने एक खाली जगह अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई तो एक अधबनी अधूरी घंटी पर उसने अपनी छेनी की नोक टिकाई थी। यह आपके रिक्त स्थान है। अब गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। ठीक, ये आपने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस सुंदर शहर के रहते सीकरी में नया शहर बनवाया जा रहा था? तो आगरा के रहते। आगरा पहले से ही शहर था, लेकिन उसके साथ साथ सीकरी में भी शहर बनवाया जा रहा था। अकबर हर समय किस वजह से परेशान रहते थे? संतान न होने के कारण कोई भी वो परेशान रहते थे। अगला प्रश्न है, सीकरी जाकर अकबर किससे मिले? सीकरी जाकर अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती से मिले थे। चलिए अगला प्रश्न है, ख्वाजा सलीम चिश्ती ने अकबर को क्या बताया कि उनकी 3 संतानें होंगी? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, केशव द्वारा किए गए नक्काशी के सभी कार्यों में सबसे कठिन कार्य क्या था? पाठ में आपको बताया हुआ है कि वो घंटियां बनाना सबसे कठिन था। नक्काशी का जितना भी काम उसने सीखा था, घंटियां बनाना सबसे मुश्किल था बनाना। अगला प्रश्न है, केशव मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? वो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था। बादशाह अकबर ने सिर पर क्या धारण कर रखा था? पगड़ी, लाल रंग की पगड़ी थी उनके सर पर। लघु उत्तरीय प्रश्न, केशव अपनी आंखें कब और किस कारण से सिकोड़ लेता था? जब पत्थर पर चोट लगती, जब आप मारते हैं पत्थर के ऊपर हथौड़े से तो कुछ लगती, तो कुछ किरचें, मतलब जो छोटा सा पार्ट है जो आप काट रहे हैं उनको किरचें बोलेंगे। किरचें छितरा जाती, मतलब इधर उधर हो जाती, जिसके कारण केशव आंखें सिकोड़ लेता था। ठीक है, केशव आंखें सिकोड़ लेता था। ठीक, अगला प्रश्न है, केशव किसके कदमों की आहट से अनजान था और क्यों? तो केशव बादशाह अकबर के जो आहट है उससे अनजान था। आप इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 1 या 2 नंबर में आएगा, तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। खाली बादशाह अकबर नहीं, वो आप सिर्फ अति लघु में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे केशव किसके की जगह बादशाह अकबर लिख देंगे, बादशाह अकबर के कदमों की आहट से अनजान था। और क्यों का आंसर आप लिखेंगे क्योंकि वह बहुत ध्यान और लगन से, बहुत ध्यान से अपना कार्य कर रहा था, अपने काम में बिल्कुल मग्न था वो, इसलिए वो अनजान था कि कौन उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, पहरेदार के जाने के बाद केशव किस दुविधा में था? उसकी दुविधा ये थी
पहरेदार के जाने के बाद केशव इस दुविधा में था कि अब वह क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे उसको पता लगा कि ये जो उनके सामने बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तान के बादशाह अकबर है, अब वह क्या करे। केशव क्या पूरा करने में जुटा था? केशव घंटियों पर नक्काशी करने में जुटा था। अगला प्रश्न है, पहरेदार ने केशव को खड़ा होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सामने बादशाह अकबर बैठे हुए थे। जैसे पहले होता होगा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा भी हुआ होगा, बादशाह अकबर जब बादशाह आते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं, झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। बैठे थे उनके सम्मान में, तो इसलिए उसने कहा पहरेदार ने कि खड़ा होकर इनको सलाम कर। केशव ने बादशाह को आंखें मीचकर रखने को क्यों कहा? जिससे छितरें जो है, छितरी हुई किरचें आंख में ना लगे, आंखों में ना लगे। अगला प्रश्न है, सभी संगतराशों में केशव की धूम क्यों मच गई थी? क्योंकि बादशाह अकबर ने केशव की तारीफ की और उससे नक्काशी सीखी। ने कहा था ना कि तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे एक दिन, तारीफ की, वह उससे नक्काशी सीखी। इसीलिए सभी पूछ रहे थे क्या कहा उन्होंने बार बार आकर। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 3 या 4 मार्क्स में आएंगे एग्जाम में। केशव कौन था? सो केशव एक 10 साल का लड़का था। केशव एक 10 साल का लड़का था। वह पत्थर पर क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था? वह पत्थर पर बारीक जालियां, बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, और इठलाते हुए घोड़े, ये सब सीखना चाहता था। मतलब इतना अच्छी वो नक्काशी कर पाए कि कुछ भी उकेर सके पत्थर के ऊपर, और लहराते हुए सांप और इठलाते घोड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी पसंद नहीं आई। क्यों माफ करिएगा, अकबर को पहरेदार की कौन सी दखलंदाजी पसंद नहीं आई और क्यों? अकबर को पहरेदार की बीच में आकर टोकने और ये बोलने की कि खड़े हो जाओ, ये बादशाह अकबर है, टोकने की दखलंदाजी पसंद नहीं आई। और क्यों नहीं आई? क्योंकि केशव बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रहा था, बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रहा था। अब उसको पता लग जाएगा कि ये तो बादशाह है, अब थोड़ा सा वो डर जाएगा और उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हें वो पसंद नहीं आई थी कि इसने आके क्यों बताया कि मैं बादशाह हूँ। तीसरा प्रश्न है, केशव ने अकबर की गलती को किस प्रकार पकड़ा? बादशाह से चूक हो जाने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बादशाह अकबर ने क्या गलती की थी? हथौड़े को जोर से मारा था। तो आप लिखेंगे केशव ने अकबर की हथौड़े को जोर से मारकर गहरा कटाव बनाने की गलती को पकड़ा। हथौड़े को जोर से मारकर गहरा कटाव, जितना गहरा चाहिए नहीं था, ये जो गलती की थी उन्होंने उसको पकड़ा, बनाने की गलती को पकड़ा। और जैसे ही कोई गलती होती थी, चूक होती थी, तो केशव की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तुरंत केशव की गलती होने पर, आप लिखेंगे चूक हो जाने पर, तुरंत केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी। आंखें वो ऊपर कर लेता था और गुस्से वाली शक्ल बना लेता था, चढ़ जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ बड़े आदमी से कोई प्रसिद्ध, मतलब फेमस, जिसे सब लोग जानते हो, अमीर, प्रतिष्ठित,
और प्रभावशाली व्यक्ति से है। बड़ा आदमी की जब आप बात करते हैं प्रभावशाली, उसका मतलब यही नहीं कि वो आपसे हाइट में बड़ा है, ये सब मतलब होते हैं बड़े आदमी के। प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, बहुत बड़ा आदमी है, प्रतिष्ठित हो, उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक हो, प्रभावशाली हो। केशव बदहवास क्यों हो गया? जब केशव को पता लगा कि सामने बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे और वह बदहवास हो गया। चलिए अगला प्रश्न, बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? बादशाह अकबर एक कारखाना बनवाने वाले थे वहीं पर, तो उसमें वो चित्र बनाने वाले कलाकार कला में बहुत इंटरेस्ट था इनका, बादशाह अकबर का। आपने देखा भी होगा, इनके 9 रत्न थे जो अलग अलग, उसमें बेस्ट जो लोग होते थे वो उनको वो अपने दरबार में रखते थे। तो चित्र बनाने वाले कलाकारों को, उसके बाद शिल्पकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, इन लोगों को वो अपने कारखानों में काम पर रखना चाहते थे, नक्काशी करने वाले। ठीक है। बादशाह अकबर के सीकरी में नया शहर बनवाने के पीछे क्या कहानी थी? ये कहानी लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है। कहानी ये थी कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, वो बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए और उसने बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम, जो सबसे पहली संतान थी, सलीम रखा था, इन्हीं के नाम पर, ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर ही, और उन्हीं की याद में ये वहाँ पर एक शहर बसाना चाहते। तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहे, वैसे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन नया शहर बसाने के पीछे कहानी ये थी कि वो ख्वाजा सलीम चिश्ती की याद में वहाँ पर नया शहर बसाना चाहते थे। किसने किससे कहा? अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो, ये आखिर में कहा था अकबर ने। किससे? केशव से। अगला प्रश्न है, बाबा एक बात बताओ, केशव ने कहा था अपने पिता से, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा, ये भी अकबर ने कहा था केशव से। हुजूर माफ करे, ये कहा था पहरेदार ने अकबर से। आगे है, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, ये कहा था अकबर ने केशव से। देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूं, ये लाइन कही थी केशव ने अकबर से। बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत तूने कैसे की, ये कही थी पहरेदार ने केशव से। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है, ये बात कही थी केशव के पिताजी ने केशव से। जब वो पूछ रहा था कितना सुंदर शहर पहले ही है, तो क्यों दूसरा शहर बनवा रहे हैं? अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, ये बात कही थी केशव ने उनके पिता से। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे आपके, आई थिंक किताब से एक एक प्रश्न हमने कर लिया, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा आधारित प्रश्न की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य 5th क्लास के कोर्स में है, जैसे कि सुंदर शहर, सुंदर शब्द विशेषण है लेकिन शहर जो है विशेष्य है। तो जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब आपको यहाँ पर विशेषण और विशेष्य बताने हैं,
लाल पत्थर, लाल विशेषण है और पत्थर विशेष्य है क्योंकि पत्थर की क्वालिटी बताई जा रही है। गहरा कटाव, गहरा विशेषण है, कटाव विशेष्य है। अधूरा विशेषण है, विशेष्य है घंटियाँ। सीधा विशेषण, सीधी लकीर, लकीर कैसी है? सीधी, तो सीधा विशेषण है क्योंकि वो बता रहा है कैसी है और किसके बारे में बता रहा है? लकीर के बारे में, इसलिए लकीर विशेष्य है। बड़ी मूर्ति, बड़ी विशेषण, मूर्ति विशेष्य। बारीक विशेषण, जालियाँ विशेष्य। पुश्तैनी विशेषण, गांव विशेष्य। लाडला विशेषण, बेटा विशेष्य। 10 विशेषण और साल विशेष्य। नेक विशेषण और इंसान विशेष्य। यहाँ पे तो क्योंकि काफ़ी सारे आपको एक ही साथ दे दिए, एग्जाम में अगर आए तो जनरली ऐसा होता है, वैसे हमेशा नहीं होता, कि पहला शब्द जो है वो विशेषण होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो बाद में आता है। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करें। पहला है धाक जमाना। धाक जमाना मतलब रौब दिखाना। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कक्षा का मॉनिटर बनते ही वह सब पर धाक जमाने लगा। ठीक, या वाक्य प्रयोग में लिख देंगे। धूम मचना मतलब वाहवाही होना, तारीफें होना। परीक्षा में प्रथम आते ही पूरी कक्षा में उसकी धूम मच गई। माथा ठनकना, माथा ठनकना मतलब शक होना, आशंका होना किसी चीज़ की। जैसे कि जो रीटा है, मान लीजिए वो कक्षा में हमेशा आखिर में आती थी, लेकिन इस बार वो फर्स्ट आई, तो जो कक्षा अध्यापिका है उनका माथा ठनका कि कहीं इसने चीटिंग तो नहीं की है, कहीं इसने परीक्षा में कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है। त्योरियां चढ़ना, क्रोध से जब आपके माथे में बल पड़ जाते हैं उसको त्योरियां चढ़ना कहते हैं। तो त्योरियां चढ़ना मतलब क्रोध आना। अकबर की थोड़ी सी गलती पर ही केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी। आप वाक्य लिख सकते हैं। उल्टे पांव लौटना मतलब वापस चला जाना, चले जाना। मैं जब स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए निकला तो रास्ते में बारिश हो गई और मैं उल्टे पांव लौट आया। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मतलब ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं हवा से। हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना। चेतक घोड़ा रण में हवा से बातें करता था, मतलब कि बहुत तेज दौड़ता था। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके मुहावरे और ये इनके अर्थ है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। चित्र बनाने वाला, ये सभी आपकी किताब से ही लिए गए हैं, उसे हम कहते हैं चित्रकार। आगे पत्थर या फिर संग तराशने वाला, उसे कहते हैं संगतराश, संग तराश। लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाला, उसे कहा जाता है शिल्पकार। पहरा देने वाला पहरेदार। जो पूरा ना हो, वो पूरा ना हुआ हो, अधूरा। चित्र के आधार पर बादशाह अकबर व नन्हे फनकार केशव के बीच कारखाने में से संबंधित संवाद अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है क्या क्या बातें उनमें हो रही हैं। ज्ञान आधारित प्रश्न, वचन बदलने हैं आपको। उंगलियां, इसका होगा उंगली, ल पे बड़ी की मात्रा आएगी। अंगूठियां, ये होगा अंगूठी, ठा पे बड़ी की मात्रा आएगी। आंखें, आंख। घंटियां, घंटी। कतारें, कतार। कड़ियां, कड़ी। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। छेनी हथौड़ा, केशव छेनी हथौड़े से काम कर रहा था। माता पिता, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ठक ठक, केशव के काम करते समय कारखाने से ठक ठक की आवाज आ रही थी। खड़ खड़, गाड़ी खराब हो गई है, चलते चलते खड़ खड़ की आवाज करती है। नपा तुला, केशव ने नपा तुला जवाब दिया, मतलब सिर्फ उतना ही। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र में बच्चों का काम करना और वह भी इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? उचित कारण के साथ उत्तर दो। बिल्कुल ठीक नहीं है। इस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है, तब विद्यालय नहीं हुआ करते थे, इसलिए शायद केशव काम करता होगा। आजकल आपको इतना छोटा बच्चा काम करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैन है। चाइल्ड लेबर आपने सुना होगा, बाल मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। तो इसी के साथ पाठ आपका खत्म होता है। उम्मीद है कुछ नई चीज़ें भी आपको पता लगी होगी और अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप उसको अटेम्प्ट करिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं।